हेलो फ्रेंड्स। आज हम ज्योग्राफी का एक सेशन करेंगे जिसमें हम उड़ान पब्लिकेशन का जो इंग्लिश मीडियम बुक है झारखंड जीके का उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपके पास अगर किसी ये किताब है तो आप अपने सामने निकाल लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट थिंग है उसको मैं अंडरलाइन करूँगा, उसको मार्क करूँगा। आप ये मार्क करिए, वो या तो PYQ होगा या तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 50, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड। झारखंड का जो एक्सपेंशन है वो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड है, और जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 87 डिग्री 57 मिनट है। अब ये देख रहे होंगे ऊपर, ये झारखंड का जो लमसम जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, जिसका जो नीचे वाला लैटिट्यूड है वो 21 डिग्री है और ऊपर वाला 25 डिग्री है। दोनों में लमसम 4 डिग्री का डिफरेंस है। और आप जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है वो 83 डिग्री से लेके 87 डिग्री, इसमें भी 4 डिग्री का है। ये तो हो गया ब्रॉड, लेकिन आपको इनके बीच का भी पता होना चाहिए कि कितना मिनट और कितना सेकंड है। जैसे 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेके 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड, और यहाँ पे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट। ये आपको पता होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए कि 21 58 10 से लेके 25 19 15 तक, और 83 19 50 से लेके 87 57 तक। ठीक है। झारखंड जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में है। देखिए PYQ है, ये आया है क्वेश्चन कि कौन से हेमिस्फेयर में है। तो ये जो ऐसे वर्ल्ड है तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम वाला लाइन हम खींचेंगे तो झारखंड, और इक्वेटर का लाइन खींचेंगे तो झारखंड जो है इंडिया इस जगह पे आता है ना। झारखंड इंडिया के अंदर है तो ये एरिया जो है नदर्न हेमिस्फेयर है, पूरा नदर्न हेमिस्फेयर है। तो झारखंड जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में मिलता है। झारखंड जो है आप सब जानते हैं कि झारखंड बिहार से अलग होकर बना है। तो बिहार का 46% भाग जो है वो झारखंड को मिला है। तो मतलब बिहार के पास कितना है 54%। इसका मतलब बिहार जो है झारखंड से एरिया में बड़ा है। ठीक है। झारखंड जो है वो 28 स्टेट ऑफ इंडिया है, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। अगर हम इंडिया देखेंगे, इंडिया का मान लिया ऐसे है, तो झारखंड जो है आपको इस जगह मिलता है, इस जगह पे है झारखंड। तो झारखंड जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री एंड नदर्न हेमिस्फेयर। झारखंड मेनली इंक्लूड्स छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड द फॉरेस्ट एरिया ऑफ संथाल परगना। और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है झारखंड का, और संथाल परगना जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू याद रखिएगा कि लार्जेस्ट पार्ट है झारखंड का, और संथाल परगना सेकंड लार्जेस्ट। द एक्सटेंशन ऑफ झारखंड इज 380 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 463 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो देखिए यहाँ से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक 380 किलोमीटर है, और ईस्ट टू वेस्ट 463 किलोमीटर है। लमसम 80 किलोमीटर का डिफरेंस है। मैंने इकोनॉमी ऑफ झारखंड जब पढ़ाया तो उसमें बताया था कि झारखंड का सबसे लंबा हाईवे जो है नेशनल हाईवे NH20 है। NH20 अगर आप लोगों में से किसी को याद है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि NH20 का लंबाई कितना है और वो कितने डिस्ट्रिक्ट होकर पार करती है। द एरिया ऑफ झारखंड इज़ 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2.42% है पूरे इंडिया का। और इन टर्म्स ऑफ एरिया
इट इज़ 15th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, 2.42% एरिया का झारखंड के पास है, और ये जो अगर इसमें रैंकिंग देखेंगे तो ये 15th पोजीशन पे आता है। ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन जो है झारखंड का वो है लगभग 3,30,00,000। आप याद रखिए 3,30,00,000, ऐसे एग्जैक्ट फिगर है 3,29,88,134, जो कि 2.72% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है। इसका रैंकिंग पॉपुलेशन के मामले में कितना है? 14th। तो पॉपुलेशन के मामले में रैंकिंग इंडिया का 14th है, और एरिया के मामले में इंडिया का पॉपुलेशन 15th है। ठीक है, तो हम पॉपुलेशन के मामले में ज़्यादा है लेकिन एरिया कम है। ठीक है, हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया कम है। और कितना परसेंट पॉपुलेशन है पूरे इंडिया के हमारे पास, और कितना परसेंट एरिया है? तो एरिया के मामले में हमारे पास 2.42% है, और पॉपुलेशन के मामले में हमारे पास 2.72% है। ठीक है, द बाउंड्री ऑफ झारखंड टचेज 5 स्टेट्स। 5 स्टेट में कौन कौन सा? अगर ये झारखंड है तो ये 5 स्टेट टच करती है। नॉर्थ में बिहार, ईस्ट में वेस्ट बंगाल, साउथ में उड़ीसा, वेस्ट में छत्तीसगढ़, और नॉर्थ वेस्ट में यूपी। यूपी जो है सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट से टच करती है जिसका नाम है गढ़वा। ठीक है, तो 5 स्टेट से टच करती है। इसमें बाउंड्री जो है बिहार में, नॉर्थ में बिहार, साउथ में उड़ीसा, ईस्ट में वेस्ट बंगाल, और वेस्ट में छत्तीसगढ़, एंड उत्तर प्रदेश जो है नॉर्थ वेस्ट में। झारखंड एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, दैट इट्स जियोग्राफिकल बाउंड्री डजंट टच एनी सी। अदर लैंड लॉक्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया आर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा एंड तेलंगाना। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा एंड तेलंगाना, ये चारों जो है वो लैंडलॉक्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मिडिल ऑफ द झारखंड से क्रॉस करता है। इट पासेस थ्रू लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़। ये 5 डिस्ट्रिक्ट है, एकदम आपको याद होना चाहिए। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़। लातेहार में कहाँ से? नेतरहाट से। लोहरदगा में कहाँ से? किस्को से। गुमला में, रांची में कहाँ से? कांके और मांझी एरिया से। और मांझी तो सबको पता है, कांके वाला एरिया भी देख लीजिएगा। फिर रामगढ़ से। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़। LLGRM। द शेप ऑफ झारखंड इज क्वाड्रेंगुलर। चरखुट है, ये तो हमको पता ही है। रॉक्स formed from graniteness of Archean period to new alluvial soil of Quaternary period are found in झारखंड। तो रॉक जो है, जो कि आर्कियन पीरियड से लेके क्वाटरनरी पीरियड तक का रॉक हमारे यहाँ झारखंड में अवेलेबल है। जैसे आर्कियन पीरियड में से ग्रेनाइट और ग्नेस मिलता है, और क्वाटरनरी पीरियड का न्यू एलुवियल सॉइल, ये सारा जो है टाइप का रॉक झारखंड में मिलता है। मोस्ट ऑफ द रॉक ऑफ द स्टेट एक्सटेंड इन ईस्ट वेस्ट, एंड द रॉक्स लोकेटेड इन सिंहभूम और ओनली, देखिए ओनली जहाँ पे भी आ जाएगा वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। द रॉक्स लोकेटेड इन सिंहभूम आर ओनली रॉक्स इन द स्टेट विच एक्सटेंड फ्रॉम साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये अगर आप
इसका मतलब समझिए कि जैसे झारखंड है तो जो मोस्ट ऑफ द रॉक्स जो है वो ऐसे ऐसे आपको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगा, लेकिन आप सिंहभूम एरिया में जाइएगा तो रॉक का जो एक्सटेंट है वो आपको साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट इस ऐसे ऐसे डायरेक्शन में मिलेगा रॉक का जो स्ट्रक्चर है। ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द झारखंड। छोटा नागपुर प्लेट्यू जानते ही, छोटा नागपुरी पठार जो है इम्पॉर्टेंट है, हाइट पे है। ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू इज कॉल्ड पार्ट। देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ छोटा नागपुर एरिया कौन सा है, वो पार्ट क्षेत्र है। पार्ट क्षेत्र वही आपका नेतरहाट वाला एरिया, ये पार्ट क्षेत्र है वेयर फॉरेस्ट एज वेल एज प्रिमिटिव ट्राइब्स कैन बी सीन। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन सा है, वो पार्ट एरिया है। और झारखंड का जो हाईएस्ट पीक है वो कहाँ है, पारसनाथ। पारसनाथ कौन से धर्म के लोग का वहाँ पे धार्मिक स्थल है बताइए, वो सम्मेद शिखर, वहीं पे सम्मेद शिखर है। ये किस शेप का है, ये कॉनिकल शेप का है। द हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड इज पारसनाथ, जो सम्मेद शिखर वहाँ पे है, इसका शेप जो है कॉनिकल है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। एक्सेप्ट फॉर द सोन रिवर all the rivers of Jharkhand are rainy rivers and usually dry up during summer। ठीक है। सोन रिवर को छोड़ के सारा नदी झारखंड का रेनी रिवर है, मतलब जब बरसात होती है तो वो बहता है, बरसात नहीं होती तो समर में वो सूख जाता है। बहुत सारा वाटरफॉल और हॉट स्प्रिंग झारखंड में है, जो कि झारखंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट वाटर रिसोर्स का जगह है। वाटरफॉल एंड हॉट स्प्रिंग, आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाटरफॉल्स कहते हैं। ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ झारखंड इज ट्रॉपिकल मानसून। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है ये, ट्रॉपिकल मानसून। तो झारखंड का क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल मानसून है। झारखंड जो है वो बोथ ब्रांचेज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून से उसको रेनफॉल मिलता है। बोथ ब्रांचेज, आपका साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों ब्रांच से इसको आपको रेनफॉल मिलता है मानसून के समय। साउथ वेस्ट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इन द ईयर 2021 ईस्ट सिंहभूम हैज़ बीन द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट रेनफॉल इन द स्टेट। 2021 में ईस्ट सिंहभूम में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुआ था। द सॉइल हेयर इज़ रेसिडुअल as it has been formed from the residues obtained from weathering of rocks. Forest exists on 29.76%। ये ओल्ड डेटा है। अगर आप फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 वाला पढ़ेंगे जो कि सबसे करंट है, उसमें आपको डेटा पता चलेगा 29.81% है। 2981, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, इसको नोट कर लीजिए। तो फॉरेस्ट एग्जिस्ट ऑन 81% of the total land area of Jharkhand according to forest status report 2023 के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो 29.81 है। आपको ये डेटा ज़्यादा ज़रूरी है, 29.81। ठीक है। आपको पता भी होना चाहिए कि देखिए पिछले बार से बढ़ा भी है 0.4%, 0.5%, 0.05%, सॉरी 0.5 नहीं 0.05% बढ़ा है। अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 द कार्बन स्टॉक इन द स्टेट ऑफ झारखंड इज 77.92 टन्स पर हेक्टेयर। ठीक है। ये अगर ये डेटा देख लीजिए, अगर नया डेटा अगर करें आपको आगे मिलता है करंट अफेयर्स में तो हम उसको अपडेट करेंगे। तो हमारे यहाँ 77.92 टन पर हेक्टेयर जो है वो कार्बन स्टॉक है। मतलब हेक्टेयर का मतलब तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे, एकड़ डेसिमल तो जानते होंगे, लमसम अब हेक्टेयर को डेसिमल में निकालेंगे तो 1 हेक्टेयर लमसम
250 डेसिमल का होता है अप्रॉक्स, 250 डेसिमल, 2.5 एकड़, ठीक है। तो स्टेट ऑफ झारखंड में जो कार्बन स्टॉक है वो 250 डेसिमल वाले एरिया में लमसम 78 टन जो है कार्बन जो है स्टोर्ड है पर हेक्टेयर, मतलब 250 डेसिमल मतलब 2.5 एकड़। Several irrigation projects are being run in the state because of lack of irrigation facilities and also the state has plateau area। पता है ये हिली एरिया है तो इरिगेशन फैसिलिटी यहाँ थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब यहाँ पे पानी का दिक्कत होता है, तो यहाँ पे सेवरल इरिगेशन प्रोजेक्ट चलता है। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड सुवर्णरेखा रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है वो मेजर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट है। और दामोदर वैली जो है वो पहला, देखिए इम्पोर्टेंट है, पहला मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है ऑफ इंडिया। अब तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, जब इंडिया का है तो झारखंड का भी होगा ऑफ कोर्स। तो दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है वो पहला मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एज वेल है, ठीक है। और झारखंड में दो मेन है, कौन कौन सा, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट और सुवर्णरेखा रिवर वैली प्रोजेक्ट। Most of the districts of the Jharkhand touch the boundary of Bihar and West Bengal states। बिहार से भी 10 डिस्ट्रिक्ट टच होती है और बंगाल से, वेस्ट बंगाल से भी 10 डिस्ट्रिक्ट टच होती है, ठीक है। और गढ़वा इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड दैट टचेज द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश। गढ़वा जो है ऐसा सिंगल डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का जो कि 3 स्टेट से टच करती है, उत्तर प्रदेश से भी टच करती है, छत्तीसगढ़ से भी टच करती है और बिहार से भी टच करती है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड टू हु टचेज द 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो हो गया गढ़वा। इसका उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड बिहार। खूंटी एंड लोहरदगा, देखिए इम्पोर्टेंट है, खूंटी और लोहरदगा ओनली स्टेट्स, ओनली डिस्ट्रिक्ट जो कि किसी भी अदर स्टेट का बॉर्डर को टच नहीं करती है, तो लोहरदगा एंड खूंटी, ठीक है। लोहरदगा और खूंटी जो है ओनली डिस्ट्रिक्ट है, डू नॉट टच द बॉर्डर ऑफ एनी अदर स्टेट। अब एरिया के मामले में आ जाइए कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट का एरिया कौन सा है हमारे स्टेट में। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसका साइज़ है अप्रॉक्स 7200 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट रामगढ़, इसका क्या है अप्रॉक्स 1300 स्क्वायर किलोमीटर। दिख रहे हैं ना, 72 और 1300 लमसम आप देखेंगे तो 6000 स्क्वायर किलोमीटर का अंतर है, 6000 स्क्वायर किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सिंहभूम और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट रामगढ़। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट सिंहभूम से बड़ा, वेस्ट सिंहभूम के बाद गुमला और गुमला के बाद रांची, रांची जो है तीसरा नंबर पे आता है। तो याद कर लीजिएगा वेस्ट सिंहभूम, गुमला, रांची, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट लाइन से आप पता याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ा वेस्ट सिंहभूम, सबसे छोटा रामगढ़, सबसे बड़ा वेस्ट सिंहभूम, सबसे छोटा रामगढ़, ठीक है। दोनों का स्क्वायर किलोमीटर भी आप लमसम याद रखिएगा कि वेस्ट सिंहभूम जो है वो 7200 स्क्वायर किलोमीटर का है और रामगढ़ जो है वो 1300 लगभग स्क्वायर किलोमीटर, 1300 स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड टचिंग द बाउंड्रीज ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, ठीक है। तो अब देख लीजिए बिहार से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच करता है। वो हो गया सबसे पहला क्रोनोलॉजी से, ये आपको वेस्ट टू ईस्ट है, गढ़वा, गढ़वा के बाद पलामू, पलामू के बाद चतरा, चतरा के बाद हजारीबाग, हजारीबाग के बाद कोडरमा, कोडरमा गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, ठीक है। अब देखिए वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आपको साहिबगंज जो है, साहिबगंज वाला जो एरिया है आपको यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद,
बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। ठीक है, उड़ीसा में आ जाइए। देखिए उड़ीसा में आपको ईस्ट सिंहभूम उड़ीसा में भी मिलेगा। ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम एंड सिमडेगा। ये सिमडेगा आपको छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा। सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा। तो बिहार से कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डिस्ट्रिक्ट बिहार से टच होता है। बंगाल से कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डिस्ट्रिक्ट बंगाल से टच होता है। उड़ीसा से कितना टच होता है? 1 2 3 4 4 उड़ीसा से टच होता है। छत्तीसगढ़ से कितना टच होता है? 1 2 3 4 4 छत्तीसगढ़ से टच होता है। उत्तर प्रदेश से 1। ठीक है, तो हमारा सबसे ज़्यादा बिहार और बंगाल से होता है और 10-10 दोनों से होता है। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से भी 4-4 होता है। उत्तर प्रदेश से 1 होता है। टोटल मतलब 5 स्टेट से हमारा झारखंड का बाउंड्री टच होता है। चैप्टर नंबर 50 आपका ख़त्म हुआ। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 51 पे।